हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:42। आज है 14 जुलाई। हम लोग ज़्यादा में काम आएगा 15 जुलाई के लिए, जो है एक वेडनेसडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियर कट आपको, जब मार्केट इधर भी था तब मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि मैं जो है सेल साइड की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा हूँ। हमने उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट किया। जब मार्केट इधर की तरफ आया तब हमने फिर से सेल किया एंड यहाँ पे जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हमें। टेलीग्राम पे जो है, टेलीग्राम पे मैंने आप लोग को एक हीरो जीरो ट्रेड दिया था, जिसके अंदर यहाँ पे जो मैंने जो जो प्रॉफिट्स किया था उसके बारे में आपको बताया। आपको 24,000 का पी दिया था 10 पे, जो 10 से उसने 21 का हाई लगाया। ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट दिया है। जिसने जितने बुक किया वो उसका। मैंने और मेंबर्स ने ये ट्रेड नहीं लिया हुआ था क्योंकि मुझे एक स्टेबल ट्रेड लेना था। अब देखो गाइस, मार्केट ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं आप लोग को समझाऊंगा एंड बताऊंगा कि मार्केट क्या बोल रहा है, डेटा क्या बोल रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा व्यू क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको बाय किया हुआ है एंड पुट राइटिंग की हुई है। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल जो है थोड़ी बहुत निकाली हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको नाम का ऐड किया हुआ है, कॉल जो है अपनी निकाली हुई है एंड पुट जो है उसको भी थोड़ी बहुत निकाली हुई है। मोस्टली ये जो डेटा है ना, ये वाला, ये एक्सपायरी वाला डेटा रहेगा। नेट पोजीशन में देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से बुलिश है, एफआईएस जो है यहाँ से बियरिश है, प्रोस जो है वो यहाँ से बुलिश है। तो ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है यहाँ से बुलिश है, एफआईएस जो है यहाँ से बियरिश है, प्रोस को देखे तो उनकी क्वांटिटी यहाँ पे कम हुई है। तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से बुलिश है, एफआईएस यहाँ से बियरिश है, प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो वो भी यहाँ पे बियरिश है। तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स में अच्छी खासी क्वांटिटी निकली है, तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। तो ये रहा डेटा, और डेटा का कंक्लूजन सिंपल है। कोई मतलब जिसको दिखता भी नहीं है वो भी बता देगा बहुत क्लियरली कि डेटा है बियरिश। ओके, अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है? बहुत सिंपल, बहुत आसान। आज का जो इसने लो बनाया है 24,030, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है 23,970, 23,930। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर इसके नीचे भी जाता है तो आपका टारगेट डायरेक्ट निकल के आता है 23,800। ओके, अब नहीं, डेटा जो हमें बता रहा है कि डेटा बियरिश है, लेकिन सुबह को उठ के डेटा बुलिश हो जाता है, तो आपको कैसे प्ले करना है? मतलब मार्केट जो है बुलिश हो जाता है तो आपको कैसे प्ले करना है? 24,100, 24,100 के ऊपर रहेगा गाइस, तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 24,200, 24,250 एंड 24,280 से 300। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। क्लियर है मेरी बात? ये रही बात निफ्टी की। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 57,300 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है 57 के, 57 के से लेके 5750, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। फर्दर सेल आप इसके नीचे करोगे जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 56,700, 56,500, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। फर्दर सेल आपको इसके नीचे करना है। ओके, ऊपर की तरफ बाय साइड के लिए आपको ये 15 मिनट्स का चार्ट लगाओ। ओके, एंड इधर देखो कि 57,660 इसके ऊपर रहता है तो आप बाय साइड के बारे में सोच सकते हो। आपका टारगेट है ऊपर की तरफ 58 के, एंड 58 के ऊपर गया तो 58,200 से 300 का जोन। अब मेरा व्यू क्या है? ओके गाइस, समझो थोड़ी इस बात को एंड थोड़ा ना समझने की कोशिश करना। अननेसेसरी बुल या बेयर नहीं रहना, नहीं तो मार्केट आपको बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से आपको तकलीफ देगा। कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लो के नीचे रहना, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों, क्योंकि मेरे पास अभी दो स्टडी है। ओके, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं आपको, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे पास दो स्टडी है, 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रहा हूं मैं इधर। ओके,
एक स्टडी ये है कि ये पूरा ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ आए, मतलब ये 23,800 तक है ना, अगर उसके नीचे गया तो 23,530 तक जाए। ओके, ये एक स्टडी है। दूसरी स्टडी क्या है, ये जो है ये एक ऐसे 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 ऐसे, फिर बाद में ऐसे एंड फिर उसके बाद में नीचे की तरफ है। मतलब नेक्स्ट 3 दिन मार्केट बुलिश रहे, एक दिन, अगले दिन फिर से बेयरिश रहे, फिर से अगले दिन बुलिश रहे, फिर उसके बाद में फिर से बेयरिश रहे। समझ रहे हो मेरी बात को? जिगजैग करेक्शन में रहे मार्केट एंड उसके बाद में मार्केट 23,800 एंड 23,800 को ब्रेक कर दिया तो इधर तक आएगा। क्योंकि देखो मार्केट के पास ना टाइम बहुत है, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं, मोस्ट प्रोबेबली 20 जुलाई तक हो सकता है कि हम लोग जो है हम लोग बॉटम बना ले। 20 जुलाई 22 जुलाई, आप 3-4 दिन आगे पीछे पकड़ के चलो, 3 दिन तो आगे पीछे पकड़ के चलो, मतलब 17 जुलाई से लेके 23-24 जुलाई पकड़ के चलो कि इधर कहीं बॉटम लगेगा एंड देन हम एक अपसाइड रैली की तैयारी करेंगे। ये मैं आपको अप फ्रंट बोल रहा हूं, अपसाइड रैली मतलब 25,000 प्लस की बात करो, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। अगले 2-3 दिन देखो मार्केट बिहेव कैसे करता है। अगर मार्केट एक ही लाइन में, मतलब यही अगर हमारी जो स्टडी है यही होती है, बिंदास सेल करो। लेकिन अगर ये नहीं रहती है तो मार्केट को देखो, जो लेवल्स दिया है स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि लाइव मार्केट अपडेट मैं आपको वहां पे ही दूंगा। मैं बाय कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं ये मैं टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा, अलग से उसके लिए मैं आपको वीडियो नहीं बना पाऊंगा। समझो मेरी इस बात को। ओके, डेटा बियरिश है मेरे लिए भी, मैं मिनिमम से मिनिमम 23,800 देख रहा हूं, लेकिन उसको प्ले करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि 23,800 के लिए बैठ गए फिर बाद में बोले कि अरे सर आप तो बोले थे कि फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगा। अगर ये बना दिया ना तो प्रीमियम चले जाएगा। मैं और मेंबर्स अगस्त एंड एक्सपायरी में शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, जो लोग नए आए हैं स्पेशली, कि सर आप अगस्त एंड एक्सपायरी मतलब इतनी दूर की एक्सपायरी में क्यों शिफ्ट हुए? देखो गाइस, मेरा बड़ा सिंपल लॉजिक है। मंथ का जब 15th आ जाता है ना, 15th आ जाता है, उसके बाद में मैं एक्सपायरी का मंथ चेंज कर देता हूँ। मैं कभी सेम एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर सेम एक्सपायरी ट्रेड करता तो ये जो ये ऊपर की तरफ गया था ना, उसके बाद में इधर जो है इधर अच्छा खासा लॉस होता। तो समझो मेरी इस बात को। एंड आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, हो सके तो सेम एक्सपायरी ट्रेड ना करे, हो सके तो जुलाई एक्सपायरी में ट्रेड ना करे। ये मैं स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए बोल रहा हूँ एंड फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? ऑप्शन सेलर्स के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ? देखो ऑप्शन सेलर्स के पास ना हमेशा एक अपर हैंड होता है प्रीमियम डीके का, तो वो आप जुलाई एक्सपायरी में बिंदास कर सकते हो। मैंने भी किया हुआ है, मैंने भी मेंबर्स को कॉल सेल विथ हेज दिया हुआ है, मैंने कॉल सेल भी किया है, पुट सेल भी किया है। मुझे पता है क्योंकि उसको एडजस्ट कैसे करना है। आज के दिन मैंने बेयरिश ट्रेड्स जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन कल मैं डिसाइड करूंगा कि मार्केट में आगे करना क्या है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि बेयरिश नहीं रहना है, बुलिश हो जाना है, तो वो मैं लाइव मार्केट में डिसाइड करूंगा। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।